अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल यानी भगवान महादेव के जितने भी भक्त इस धरती पर मौजूद हैं, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महाकाल की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज तक महाकाल के दर्शन न किए हों। अपने इस अंक के माध्यम से हम आपको महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है जिसके कारण सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन लाभ लेने के लिए आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर प्रमुख रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे महाकाल ज्योतिर्लिंग, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। इस गर्भगृह में आपको बाबा महाकाल के साथ गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। वहीं इसके साथ यहाँ एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। अब हम चलते हैं महाकाल से जुड़े 4 रहस्यों की ओर। ये 4 रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। महाकाल में आज भी लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। दरअसल उज्जैन के भगवान महाकाल का एक ऐसा मंदिर है जहां दुर्लभ भस्म आरती होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में आपको महाकाल की भस्म आरती और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। माना जाता है कि इस आरती में शामिल होने मात्र से लोगों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं इस आरती के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। महाकाल में भस्म आरती तब से हो रही है जब से ये शिवलिंग स्थापित हुए हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे अनुभव हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये समाचार आग की तरह फैल गया और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा ही भगवान शिव की पूजा में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। इसके बाद महाकाल ने अपना रौद्र रूप धारण कर दूषण राक्षस का वध किया, और वध करने के बाद उसी की राख से भगवान महादेव ने अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वे यही विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। तब से हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें
जगाया जाता है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर की इस भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती। इसके लिए उन्हें आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। उज्जैन में ही काल भैरव का एक मंदिर भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का एकमात्र काल भैरव मंदिर ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है। आज तक ही कोई नहीं जान सका कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने की परंपरा कब से आई और आखिर इतनी मदिरा यानी शराब जो भगवान शिव को पिलाई जाती है वो जाती कहाँ है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ श्रद्धालु मदिरा को प्रसाद के रूप में भगवान काल भैरव को चढ़ाते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़े अन्य दूसरे रहस्य हम आपको अगले अंक में बताएंगे। अगले अंक में हम ये भी बताएंगे कि कोई भी राजा या मंत्री रात में उज्जैन में क्यों नहीं रुक सकता। दूसरे अन्य ऐसे रहस्य आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे।